जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने विकास के मुख्य प्रकारों के बारे में जाना था। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बाल विकास और मानव विकास के बीच के अंतर को समझ सकेंगे तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए हुए बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में जान सकेंगे। देखिए, आपने ये बात कहीं न कहीं जरूर पढ़ी या सुनी होगी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज नहीं बदलती कि बदलाव होकर रहेगा। मैं, आप, सभी जीव जंतु, ये सभी पेड़ पौधे इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। इसीलिए ये बदलाव का नियम हम सभी पर एक समान रूप से लागू होता है। अगर हम इस पूरी सृष्टि को ध्यान से देखें तो ये पूरी सृष्टि विकास और ह्रास इन दोनों ध्रुवों के बीच झूलती रहती है। गर्भ में स्पर्म द्वारा अंडे को निषेचित कर दिए जाने के बाद से जीवन की शुरुआत हो जाती है और शुरू हो जाती है कभी न रुकने वाली बदलावों की एक ऐसी सतत प्रक्रिया जो जीव के आखिरी सांस तक लगातार चलते रहती है। मनोविज्ञान में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा जाता है। तो अगर मानव विकास की अवस्थाओं की बात की जाए तो ये अवस्थाएं 6 ही हैं। पहला, प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था। दूसरा, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। तीसरा, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। चौथा, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। पांचवा, एडल्टहुड यानी कि वयस्कावस्था। और जो आखिरी है वो है ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था। तो मोटे तौर पर मानव विकास की यही मुख्य अवस्थाएं हैं। देखिए, चूंकि भारतवर्ष के सभी राज्य और सीबीएसई 8वीं तक के ही टीचरों की भर्ती करने के लिए टेट और सी टेट के परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, इसीलिए सिलेबस में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के ही बच्चों के बारे में जानने और समझने के लिए कहा गया है। क्योंकि इस अवस्था तक आते आते बच्चे 8वीं पास कर जाते हैं, इसीलिए हमारे सिलेबस में हमें बाल विकास के बारे में पढ़ना है, न कि मानव विकास के बारे में। आइए अब बाल विकास और मानव विकास के बीच क्या अंतर है उसे समझते हैं। देखिए, अगर हम गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक की सभी स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं तो वो मानव विकास के अंतर्गत आता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं तो वो बाल विकास के अंतर्गत आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो बाल विकास है वो इसी मानव विकास का एक हिस्सा है। आइए अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो बाल विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मनोविज्ञान में बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है, लेकिन हमें यहाँ पर उन सभी के बारे में नहीं पढ़ना है। हम उन्हीं मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संबंधित सवाल हमारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो आइए कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं
जिन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है और उन मनोवैज्ञानिकों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। जो पहली मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं शैली। इनके अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं, तो एक तरफ हम लोग स्टेजेस लिख लेते हैं, यानी कि अवस्थाएं, और दूसरी तरफ इनसे संबंधित जो एज है यानी कि उम्र है उसे लिखते हैं। शैली ने बाल विकास की जो पहली अवस्था बताई है वो है इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था। दूसरा चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। तीसरा एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। तो शैली ने बाल विकास की ये तीन ही अवस्थाएं बताई हैं और इन्होंने ही बाल विकास की सबसे कम अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 3। और इन अवस्थाओं की जो एज इन्होंने बताई है, शैशवावस्था के लिए 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था का 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था के लिए 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के लिए इन्होंने आयु को निर्धारित किया है। तो इस तरह से शैली ने बाल विकास की ये 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे कम अवस्थाएं इन्होंने ही बताई हैं। इसके बाद जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उन सभी ने इनसे ज्यादा ही बताया है। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है रॉस। रॉस के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं, जो पहली स्टेज रॉस ने बताई है वो है इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था। दूसरा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। तीसरा लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। और चौथा है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। तो इस तरह से रॉस ने बाल विकास की ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। और जो एज इन्होंने बताया शैशवावस्था के लिए 1 से लेकर के 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था के लिए 3 से लेकर के 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था के लिए 6 से लेकर के 12 वर्ष और किशोरावस्था के लिए 12 से लेकर के 18 वर्ष तक का समय बताया है। तो रॉस ने 4 और इससे पहले हमने शैली के बारे में पढ़ा, उन्होंने बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। जो अगली मनोवैज्ञानिक हैं वो है हरलॉक। आइए देखते हैं इन्होंने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। जो पहली अवस्था हरलॉक ने बताई वो है प्रीनेटल। प्रीनेटल स्टेज, यानी कि गर्भावस्था। दूसरा अर्ली इन्फेंसी, यानी कि पूर्व शैशवावस्था। अगला लेटर इन्फेंसी, यानी कि उत्तर शैशवावस्था।
चौथा चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था। पांचवा अर्ली एडोलेसेंस पूर्व किशोरावस्था। छठवां एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। और सातवां लेटर एडोलेसेंस यानी कि उत्तर किशोरावस्था। तो इस तरह से हरलॉक ने बाल विकास की ये 7 अवस्थाएं बताई हैं। और जो इन्होंने आयु वर्ग बताया है इन अवस्थाओं के अनुसार, देखिए जो गर्भावस्था का समय है वो बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था है। अर्ली इन्फेंसी के लिए इन्होंने जो एज बताया है वो बच्चे के जन्म से 14 माह तक का समय। लेटर इन्फेंसी के लिए इन्होंने 14 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का समय। चाइल्डहुड के लिए 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक का समय। अर्ली एडोलेसेंस के लिए 11 से 13 वर्ष। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के लिए 13 से 17 वर्ष। और उत्तर किशोरावस्था के लिए 17 से 21 वर्ष का समय बताया है। तो इस तरह से हरलॉक ने बाल विकास की ये 7 स्टेजेस यानी कि अवस्थाएं बताई हैं। जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं कॉलसेनिक। आइए देखते हैं कॉलसेनिक ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। जो पहली स्टेज यानी कि अवस्था इन्होंने बताई ऑफ कोर्स वो है प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था। दूसरा नियोनेट यानी कि नवजात शिशु की अवस्था। तीसरा है अर्ली इन्फेंसी यानी कि पूर्व शैशवावस्था। लेटर इन्फेंसी यानी कि उत्तर शैशवावस्था। अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था। चाइल्डहुड बाल्यावस्था। लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। और एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो इस तरह से कॉलसेनिक ने बाल विकास की ये 8 अवस्थाएं बताई हैं। और इसके लिए जो उन्होंने एज बताया है, देखिए प्रीनेटल या गर्भावस्था के लिए तो सभी का सेम है, बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था। नियोनेट के लिए बच्चे के जन्म के शुरुआती 3 से 4 हफ्ते का समय उन्होंने नियोनेट यानी कि नवजात शिशु की अवस्था बताया है। अर्ली इन्फेंसी के लिए बच्चे के जन्म से 15 माह का समय। उत्तर शैशवावस्था के लिए 15 से 30 माह का समय।
पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के लिए 2.5 से 5 वर्ष तक का समय, बाल्यावस्था के लिए 5 से 9 वर्ष का समय और उत्तर बाल्यावस्था के लिए 9 से 12 वर्ष का समय और किशोरावस्था के लिए 12 से 21 वर्ष तक का समय इन्होंने बताया है। तो इस तरह से ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल विकास की ये अवस्थाएं बताई हैं। देखिए, इनके बारे में हम लोगों ने आज इसलिए पढ़ा क्योंकि कभी कभी टेट के एग्जाम में और पहले सीटेट में भी डायरेक्ट मनोवैज्ञानिक का नाम लेकर ये पूछ देता था। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए पूछ दे कि रॉस ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 3, 4, 5 और 6। अगर ये बात हमारे ध्यान में रहेगा तो वो 1 नंबर हमारा बच जाएगा। इसके अलावा एक अन्य तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे कि उदाहरण के लिए पूछ लेगा कि कॉलसेनिक ने लेटर चाइल्डहुड की क्या उम्र बताई है, और ये 4 ऑप्शन दे करके आपसे सही ऑप्शन चुनने के लिए कह देगा। तो अगर ये चीज ध्यान में है तो 1 नंबर का नुकसान होने से बच जाएगा। अब ये पूरी तरह से फैक्चुअल बात है और इसको दिमाग में बनाए रखने के लिए हमें बार बार दोहराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर एक बार आपने इसे ध्यान से पढ़ के और 3-4 बार रिवीजन कर लिया तो ये बात दिमाग में बैठ जाएगी और जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सही ऑप्शन तक पहुंचने में उतनी समय हमें कोई विशेष समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो पहली 2 अवस्थाएं हैं, प्रीनेटल और इन्फेंसी यानी कि गर्भावस्था और शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए और इसे शेयर कर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके लिए यह वीडियो लाभकारी हो सके। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।